हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि एनटीए ने यूजीसी नेट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। आई थिंक आप सभी लोगों ने चेक कर लिया होगा अभी तक। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, आपको समझाया था कि रिजल्ट आ चुका है और आप लोग रिजल्ट चेक कर लीजिए। तो रिजल्ट आ चुका है फाइनली और आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के इस रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। कुछ चौंकाने वाले यहाँ पर आंकड़े निकल के आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में समझेंगे किस तरीके से एनटीए ने रिजल्ट को बनाया है, कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया, कितने स्टूडेंट्स पास हुए, कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको कंप्लीट एनालिसिस समझ में आ जाए कि इस तरीके से उन्होंने रिजल्ट को यहाँ पर प्रिपेयर किया है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर एनटीए ने अभी रिसेंटली 2-3 पीडीएफ एक साथ अपलोड करी है। आई मीन 2-3 नोटिस आप कह सकते हो एक साथ अपलोड करे हैं और इन सभी नोटिस को एक बार हम गो थ्रू करेंगे और समझेंगे किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर करा और किस तरीके का डेटा आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला नोटिस आया था रिजल्ट का वो था ये वाला, 17 अक्टूबर है आज। और यहाँ पर इस नोटिस को यहाँ पर डाला गया कि जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पर गाइस देखिए कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था इस साल और कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किए थे। तो यूजीसी नेट जो एग्जाम हुआ है अभी 21 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक कंडक्ट हुआ था। सीबीटी मोड में था, ऑनलाइन एग्जाम आपका हुआ था, आप सभी को पता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था। तो काउंट ऑफ रजिस्टर्ड, कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, तो इतने कैंडिडेट्स थे 11,21,225। इतने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था, इतने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे, जिसमें मेल थे 4,85,000 समथिंग, फीमेल थे 6,35,000 समथिंग, थर्ड जेंडर थे 59। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पर जो फीमेल है, फीमेल का आंकड़ा ज्यादा निकल के आ रहा है। और उसका ऑब्वियसली रीजन ये है कि फीमेल में इस चीज को देखा गया है कि ये लोग टीचिंग फील्ड में ज्यादा जाना चाहते हैं, जबकि मेल जो कैंडिडेट होते हैं ये जनरली आप देखेंगे एसएससी सीजीएल या बैंकिंग वगैरह में ज्यादातर ट्राई करते हैं या आर्मी वगैरह में जाते हैं। अब ये मत समझना कि मेरी बात को उल्टा मत ले लेना कि बाकी फीमेल वहां नहीं जाते कि एसएससी सीजीएल या फिर आर्मी में, वहां भी जाते हैं। लेकिन टीचिंग एक फील्ड ऐसी जहां पर ज्यादातर आप देखेंगे जो फैकल्टी आपको टीचर्स मिलते हैं ज्यादातर फीमेल ही इसी वजह से मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर आप देखेंगे फॉर्म फिलिंग जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स ने की है। तो ये गाइस, बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया एग्जाम। तो ये एग्जाम में अपीयर किया 6,84,000 समथिंग, और यहाँ पे देखेंगे 11,21,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया था। तो आप देखेंगे कितना चौंकाने वाला आंकड़ा है, अप्रोक्स 50%, एग्जैक्ट नहीं है बट अप्रोक्स 50% स्टूडेंट्स ने अपीयर किया बस एग्जाम में। सोच रहे हो, मतलब 100 बच्चों ने फॉर्म फिल किया तो एग्जाम देने सिर्फ और सिर्फ 50 लोग ही गए थे। तो ऐसा इस बार इसलिए हुआ है क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार एग्जाम में इतने पचड़े हुए हैं कुछ कहने को नहीं। पहले आप देखेंगे, पहले आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ तो सबसे पहले तो ये हुआ था कि एग्जाम ऑफलाइन में लिया जाएगा, एग्जाम ऑफलाइन हुआ। फिर बोला गया कि एग्जाम पेपर लीक हो गया है, फिर उसकी खबर फैल गई, बच्चे परेशान हो गए। फिर कहा गया कि रिजल्ट ही नहीं आएगा क्योंकि पेपर लीक हुआ था, दोबारा से एग्जाम होगा। फिर एग्जाम की डेट आती है जिसमें एग्जाम कंडक्ट होते हैं, देन उसके बाद फिर आप देखेंगे फाइनल आंसर की पहले आ जाती है बहुत डिले करके। उसके बाद फिर आपका जो रिजल्ट है वो अचानक से इस तरीके से दे दिया जाता है। तो इस बार मतलब जो पूरी कहानी बनी है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया है। स्टूडेंट्स डाइवर्ट हो चुके हैं यूजीसी नेट एग्जाम से। उन्होंने सोचा कि यार इतना क्या ही करना, चलो किसी दूसरे एग्जाम में फोकस करते हैं। तो इस वजह से भी एक रीजन ये भी रहा है कि इतने कम स्टूडेंट्स ने अपीयर किया एग्जाम को। तो ये था गाइस। बाकी यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कितने लोगों ने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया, ये भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। एक बार समझ लेते हैं कंप्लीट डेटा को। तो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे वो थे 11,21,000, अपीयर किया 6,84,000 ने। अब देखिए जिन्होंने जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किया है, टोटल जेआरएफ की बात कर रहे हैं हम, ऑल सब्जेक्ट, ये थे 4,970 जेआरएफ, 4,970 लोगों को जेआरएफ यहाँ पर दिया गया है। तो 4,970 का अगर आप आंकड़ा निकालते हो अपीयर्ड स्टूडेंट्स के साथ तो ये आपका निकल के आता है 0.72%। तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि जो जेआरएफ का रिजल्ट है वो अप्रोक्स 1% के आसपास आता है। और ये अप्रोक्स बताया था मैंने ये नहीं कहा था कि एग्जैक्ट 1% आता है। और हमेशा हर साल ऐसे ही होता है कि जो आपका रिजल्ट है जेआरएफ का वो कभी 0.8%, 0.9% इस तरीके से ही आता है। इस बार 0.72% रहा है। तो वही है कि अप्रोक्स 1% या उससे कम ही रिजल्ट रहता है जेआरएफ का। इसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली की, यानी कि ओनली जो नेट का एग्जाम था, तो जो नेट का एग्जाम था वो कितने लोगों ने, आई मीन नेट कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, ये थे 53,694। इसको अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अपीयर्ड स्टूडेंट्स के साथ तो ये डेटा निकल के आता है 7.84%। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे क्लियरली कि 6% कहा जाता है कि 6% को दिया जाएगा नेट, बट इस बार जो नेट है वो 7.84% स्टूडेंट्स को दिया गया अपीयर्ड कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें ओनली पीएचडी की तो ओनली पीएचडी में आप देखेंगे आप 1,12,070 यहाँ पर स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया पीएचडी में एडमिशन के लिए। और ये जो रिजल्ट है
ये अगर हम अपीयर्ड के कंपेरिजन में अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आता है 16.37%। तो इतना जो रिजल्ट है वो आपको पीएचडी का देखने को मिला है। जितने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया उनका 16% के आसपास यहाँ पर पीएचडी का रिजल्ट देखने को मिला है। तो गाइज ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट डेटा मैंने आपको बता दिया एनालाइज करके। और अप्रॉक्स 10 लाख के आसपास ही फॉर्म फिलिंग होती है और उतनी फॉर्म फिलिंग हुई है। अगर अपकमिंग एग्जाम टाइम से होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करेंगे, और अगर अपकमिंग एग्जाम भी इस तरीके से ही होता है कि 2-4 महीने बाद फॉर्म फिलिंग हो, फिर एग्जाम ही नेक्स्ट सेशन में जाके हो, तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर स्टूडेंट्स यहाँ जो है एग्जाम से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये है, बाकी थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ की पीडीएफ भी आ चुकी है, आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। ये जेआरएफ की कट ऑफ यहाँ पर है, असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ यहाँ पर है, और पीएचडी ओनली की कट ऑफ यहाँ पर है। तो ये कट ऑफ जो है ये भी आ चुकी है। हम कट ऑफ का एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन कट ऑफ एनालिसिस के हम एक अनदर वीडियो बनाएंगे अलग से, क्योंकि इसको एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है किस तरीके से कट ऑफ आई और कितने परसेंटेज की कट ऑफ, कितने मार्क्स जो है आपके यहाँ पर बनने चाहिए। तो इसकी एक अलग से वीडियो हम क्रिएट कर देंगे। वैसे आप सिंपली इस कट ऑफ की इस वाली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज इस कट ऑफ की पीडीएफ को आप हमारी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये जो हमारी ऐप है एग्जाम मेंटर, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसमें भी मैंने अपने इस वाली कट ऑफ पीडीएफ को अवेलेबल करवा दिया है, तो आप यहाँ से भी इस कट ऑफ पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा गाइस देखो, अभी अगर आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है तो आप अपकमिंग सेशन की तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप अभी इनरोल करना चाहते हो तो अभी आज वाल्मीकि जयंती ऑफर चल रहा है, अभी फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पर। और अगर आप अभी इनरोल करते हो तो आपको सभी कोर्सेज में फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, आपको अलग से मॉक टेस्ट परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली वाल्मीकि 20 कूपन कोड अप्लाई करना है, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर क्या कुछ मिलेगा मैं आपको समझा देता हूँ कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल है। यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड पेपर 1, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की कोर्सेज अवेलेबल है। आप एक चीज याद रखिए, अगर जितना एग्जाम टारगेटेड पढ़ेंगे उतने ही हाई चांसेस होगी कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो आप स्टार्टिंग से पढ़िए और एग्जाम टारगेटेड पढ़िए, क्वालिटी बेस्ड कंटेंट पर फोकस करेंगे तो बहुत ही हाई चांसेस होगी कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल मिलेगा आपको यहाँ पर 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस किस तरीके से इनरोल करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड गाइस सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस देखो, आपका रिजल्ट जैसा भी रहा, आप उसमें तो कुछ हो नहीं सकता। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, उसके बाद आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे, और रिवीजन ही आपका एग्जाम क्रैक करवाती है। इसलिए गाइस आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। मेरी रिकमेंडेशन भी यही होगी कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। जितना जल्दी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे उतने ही हाई चांसेस होंगे कि आपका एग्जाम क्रैक होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम, और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।